जयपुर में जीएल सैनी नर्सिंग कॉलेज में छात्रों का हंगामा। आईएनसी प्रमाण पत्र को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कॉलेज का दावा आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने लगाया कॉलेज प्रशासन पर धांधली का आरोप। तो अभी मैं मौजूद हूँ जीएल सैनी मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे, मेरे आसपास जो बच्चे हैं, छात्र जो हैं धरने पर बैठे हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर जो इनकी परेशानी है वो क्या है और आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि इनको धरने पर आज बैठना पड़ा। तो ये छात्र हैं और ये मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ धाकड़ है और मैं 2019 का बैच पास आउट है यहाँ से। अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे ना बोर्ड नहीं है कॉलेज का, तो क्यों नहीं है और क्या नाम है इस कॉलेज का? इस कॉलेज का नाम जीएल सैनी मेमोरियल कॉलेज है और उसके साथ में आप देख सकते हैं अग्रणी सोसाइटी फॉर एजुकेशन करके इन्होंने एक और कॉलेज यहाँ पे रन कर रखा है। एक ही बिल्डिंग में 5-6 कॉलेजेस चल रहे हैं। अलग सेम बिल्डिंग है ये, इसमें कितने कॉलेजेस रन कर रहे हैं? 5-6 अलग अलग कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। मतलब 3 कॉलेज इस बिल्डिंग में रन किए जा रहे हैं पूरे, जो कि वैलिड नहीं है। देखा जाए तो आईएनसी मतलब आईएनसी से अगर आपको एफिलिएशन चाहिए तो आईएनसी क्या है जरा समझाएंगे? आईएनसी एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है जो कि हमें एक मान्यता देता है, जिसके थ्रू हम क्या है ना आउट ऑफ द राजस्थान किसी अदर स्टेट में जाते हैं या कहीं आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो उसके एफिलिएशन के थ्रू हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बट इन्होंने हमें 2019 में जब हमारा एडमिशन लिया था तब से हमें ये वादा कर रहे हैं कि हमारा आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज है और यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख रखा था। रिसेंटली जब ये मामला गरमाया तो उन्होंने यहाँ से बोर्ड ही हटा दिया जी। तो अब ये एफिलिएटेड जो आपको आईएनसी रजिस्ट्री, इसका कुछ सर्टिफिकेट होता है, ये आपको अभी नहीं दिया जा रहा है कॉलेज से और आपकी मांग है कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाना चाहिए। जी, यही हमारी मांग है कि हमें वो सर्टिफिकेट ये लोग कहीं से भी ला के दे। इन्होंने हमारे पास आईएनसी के नाम से बहुत अच्छी फीसें वसूली है। बच्चे कहीं से कहाँ से कैसे पैसे कमा के लाते, कैसे उनके माँ बाप पैसे कमा के लाते बच्चों को देते हैं। अंदर अथॉरिटीज से कंसल्ट किया था, उनका क्या जवाब आया आप मुझे बता पाएंगे एक बार? हम अथॉरिटीज़ के पास 3 बार आ चुके हैं। एक बार इसी तरह का प्रोटेस्ट 8 तारीख को भी हुआ था, जब पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी 16 तारीख को सुनवाई करवाएंगे। मैं खुद आपको अपने खुद के दम पे कहता हूँ, ऐसा करके हमें पुलिस ने आश्वासन दिया था, बट ना तो पुलिस की तरफ से हमें वो कोई सपोर्ट मिल पा रहा है। आज जब हम आ रहे हैं तो वही बातें वापस घुमा फिरा कही जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं बट देखा जाए तो ये इनकी लापरवाही थी जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं अभी तक। तो जैसा आपने सुना कि कितना बड़ा स्कैम जो है एक कॉलेज के नाम पे चलाया जाता है, कैसे बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। मैं और भी छात्रों से बात करती हूँ और उनसे भी इस बारे में थोड़ा और जानती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, माई सेल्फ लवकुश जंगम, जीएल सैनी में अध्ययनरत। मेरा बैच 2019-20 का है। तो जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें ये बोला गया था कि भाई तुम्हारा बैच जो है आईएनसी से अप्रूवल है, अपनी कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है, सारा कुछ बोला गया था। तो हमने इन पे विश्वास कर। आपको बोला गया था जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था तब? जी मैम, विद प्रूफ। बल्कि हमें यहाँ तक ये भी दिखाया गया था, आप अच्छे से देख सकते हो एक बार ये, हाँ ठीक है। तो हमें ये भी दिखाया गया था कि भाई हमारी कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है, ये बैनर वगैरह दिखाया गया था। यहाँ तक अभी तक ये बैनर इन्होंने लगा के रखा था। जैसे ही ये मुद्दा बना है इन्होंने बैनर तक हटा दिया कॉलेज का। आप देख सकते हो अब कॉलेज पे कोई भी बैनर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कॉलेज का नाम तक हटा दिया इन्होंने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमें ये, जब हमारा बैच पास आउट हुआ था 2019-20 का हमारा बैच है, 2024 में हम पास आउट हुए थे। तो ये आईएनसी सर्टिफिकेट पास आउट होने के कितने टाइम बाद मिलता है? मैम ये बैच जो होता है जैसे तुरंत मिल जाता है? नहीं मैम, जैसे हमारा 2019 का बैच है, स्टार्टिंग जब होती है उसी टाइम कॉलेज का सर्वे होता है एएनसी के द्वारा, तो वो उसी टाइम 2019 के टाइम ही हमें अप्रूवल मिलना था। हाँ, सेम टाइम पे इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, रिन्यू नहीं करवाया, अपना आईएनसी का कॉलेज रिन्यू नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सेंट्रल्स विद स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं बाहर की, उनमें सब बाहर निकाल दिया जा रहा है। जबकि आप ये देख सकते हो सर, अच्छे से देखना, इसको जूम करके ये देखना, इस पे जब हमें सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें इन्होंने विद आईएनसी अप्रूवल के साथ में ये बोला गया था कि भाई आईएनसी का अप्रूवल के साथ में अपने सील साइन करके प्रिंसिपल सर ने दिया है। हम तो विश्वास कर ही लेंगे, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम अपने माँ बाप की तरह समझते हैं इनको। इतना बड़ा धोखा किया है सर, आप एक बार देखना, ये इतना बड़ा धोखा किया है कि हमारी जिंदगी एक तरीके से खराब कर दी है इन लोगों ने। सर हम कहीं के नहीं रह पा रहे, ना तो हम घर वालों को बोल सकते, मेरे घर वालों को मैं क्या बोलूं, मेरा कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल नहीं है। घर वाले परेशान इतना खत्म हो जाएंगे एक लेवल तक कि हम सोच नहीं सकते उस चीज़ को, तो हम अपने घर वालों तक को नहीं बता पा रहे ये बात। क्या ही बोले सर, इन्होंने हमारी इतनी ज़िंदगी ख़राब कर दी।
कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं हम लोग। ये बताइए कि जो आईएनसी सर्टिफिकेट है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों के आईएनसी लिए? सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट की जो सर्विस आ रही हैं, जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि अभी रेलवे आई है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। हाँ, गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज है सब में आजकल आईएनसी अप्रूवल विद कॉलेज होना मांग रहा है वो लोग। ठीक है, अभी रेलवे की आई है, उसमें साफ साफ शब्दों में आईएनसी का अप्रूवल मांगा है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम एलिजिबल नहीं है। अब ये हमें दावा कर रहे हैं कि जब भी होएगा आपका सिलेक्शन हम आपकी मदद करेंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। पर सर हम इनको ये बोल रहे हैं कि जब एक बच्चे का जब डीवी होता है, अगर उस टाइम पे उसको बाहर निकाल दिया तो बाद में कुछ नहीं कर सकता वो। ना उस टाइम हम किसी से बात करा सकते, ना प्रिंसिपल से बात करा सकते, ना कहीं और किसी से बात करा सकते। तब उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक बच्चा मुश्किल से एक जॉब निकाल पाता है जीवन में अपने में, एक जॉब मुश्किल से निकाल ये पाता है। जो सर्टिफिकेट है सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है या फिर किसी को नहीं मिला। 2019 के बाद 2019 तो 2019 के बाद इनके पास किसी भी बैच का कोई आईएनसी का अप्रूवल नहीं है। सभी बच्चों की ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो भीड़ लग रही है, इसीलिए भीड़ लग रही है, किसी का भी बैच अप्रूवल नहीं है। 2019 के बाद अब तक 2025 चल रही है, कोई सा भी बैच आईएनसी से अप्रूवल नहीं है। यहाँ तक ये जो लड़की बैठी है इसका तो बेचारी का आरएनसी तक का अप्रूवल नहीं है। ये कोर्ट से आए हैं बेचारे लोग। इनसे बातचीत करते हैं एक बार। ये जो मुद्दा बता रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है? मैम हमारे साथ ये कौन से बैच से हैं आप? पहले ये बताइए जीएल सैनी के। मैं जीएल सैनी के जीएनएम 2022 के बैच से हूँ। वहाँ पे एडमिशन था। इसी साल हम 2025 के अंदर पास आउट हुए हैं और मेरी मार्कशीट यहाँ पे आ रखी है। आप ये मार्कशीट भी इसमें दिखा सकते हैं। इस मार्कशीट के अंदर नीचे पूरा लिख रखा है कि ये आपके फाइनल ऑनरेबल कोर्ट का जो फाइनल जो होगा ना आउटकम, उसी पे डिपेंड करेगी हमारी मार्कशीट। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारा तो पूरा भविष्य पानी के अंदर। हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास तो राजस्थान के अंदर भी हमारे पास फिर जॉब नहीं होगी, हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे? कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है या फिर अभी सिर्फ इसी मार्कशीट के बेसिस पे बैठी हैं आप? अभी हम इसी मार्कशीट के बेसिस पे बैठे हैं, क्योंकि अभी हमें ये बताया गया था कि जब हम आए थे एडमिशन के टाइम पे कि ये आईएनसी अप्रूव्ड है और आपका जो आरएनसी है आपका, हमारा जीएनएम का फर्स्ट बैच था, तो उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट बैच है इसलिए हमें टाइम लगेगा, तो हम आपको सेकेंड ईयर तक या थर्ड ईयर तक आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन आज हम पास आउट करके बैठ चुके हैं, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ और कब होगा हमें ये भी नहीं पता, और हम इनके भरोसे कब तक बैठे रहेंगे इस चीज़ के लिए? साफ साफ ये बोला गया था, हमें साफ साफ बोला गया था। इन सर ने बोला हमें 3 बार आ चुके हैं हम, अभी तक हम 3 बार आ चुके हैं। तीनों बार इन्होंने हमें अंदर बिठाया, कभी अंदर नहीं आने देते, कभी प्रिंसिपल सर बाहर ही नहीं आते, हम चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। यहाँ मतलब आपसे बात नहीं करते वो? बात करने आते, पर हम जहाँ यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे बैठ के रो के जाते हैं ना, तब जाके वो बाहर आते हैं। फिर हमें एक ही बात बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम साथ का क्या करेंगे जब हमें बाहर निकाल दिया जाएगा? हम क्या करेंगे? हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ये कोई सोचता ही नहीं है, सब आपस में भिड़ाने में लगे हुए हैं। कोई क्या, बच्चों को ऐसे बोला जाता है, ये जो बच्चे भी रनिंग बैच चल रहे हैं इनको साफ साफ बोला गया है कि तुम अगर कॉलेज की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें हम फेल कर देंगे। ऐसे कैसे फेल कर देंगे बच्चों को? रनिंग जो अभी बैचेस हैं को धमकी दी गई है, स्कॉलरशिप खा जाएंगे। स्कॉलरशिप की बात चल रही है, स्कॉलरशिप आती है, जो भी है ना, उनकी स्कॉलरशिप आती है, उनके लिए बोला गया है, बुला के बोला गया उनको कि तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आने देंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो। ऐसे कैसे बोल देंगे? और इसके अलावा जो अभी न्यू लेटेस्ट बैच है उनमें 40 सीट थी, 40 सीट काउंसलिंग से आई थी, लेकिन 20 सीट कॉल शीट से भरी गई है और उनका ना आरएनसी है ना आईएनसी है, कुछ ही नहीं है उनका, आरयूएचएस भी नहीं है। 4 दिन में तुमको ला के दे देंगे, 4 दिन के अंदर आईएनसी मान्यता ला के दे देंगे, बेटा वेट करो, ये बोला। हमने इनको 8 दिन का टाइम दिया, हम 16 तारीख को वापस आएंगे। पुलिस 16 तारीख को हमने बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और अभी तक नहीं आए। और हम इतनी बार आ चुके हैं, 3 बार, डायरेक्टर अभी तक नहीं आया हमारा, आज तक एक बार भी नहीं बोला कि हाँ बेटा हम कुछ करेंगे। प्रिंसिपल सर आश्वासन देते, अगर कल को हमारा डीवी में निकाल देते तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या हमारी जॉब, जो भी अगर जॉब नहीं लगी तो उसके बाद ये लेंगे कि हाँ हम तुमको जॉब देंगे, नहीं लगी तो जब तक तुम्हारी जॉब चलेगी जब तक का सैलरी हम देंगे। ये दे सकते हैं क्या हमको सैलरी? ये बताओ इतने बच्चों का। प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर कल को ये रिजाइन देके चले जाते तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नया प्रिंसिपल आएगा क्या वो जिम्मेदारी लेता है, या फिर इसका अथॉरिटी जो है इनका डायरेक्टर है वो लेता है? डायरेक्टर एक बार नहीं आया, पिछली बार जब हम आए। क्या नाम है डायरेक्टर का? डायरेक्टर का नाम है दीपांकर यश सर। वो उनको मैंने कम से कम 3-4 बार फोन कर दिया पिछली बार आई तब। मुझे बोलते हैं बेटी का बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? इतने सारे बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा है, वो नहीं दिखा तुमको? तुम्हारी बेटी का एक छोटा सा अपॉइंटमेंट होगा, वो तुम्हें जरूरी लग गया, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तब तो बोलते रहते हैं ये हम तुम्हारे माँ बाप है। कैसे माँ बाप हो तुम? कैसे माँ बाप हो? नाम क्या है? मेरा नाम मैम विनोद जाटव है। मैम
जिस टाइम पे हमने 2019 में एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे हमसे बोला गया था मैम कि हमारी कॉलेज का खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है और हमारा खुद का अच्छा कैंपस है। मतलब ये आपको सब बताया गया था, तब आपने देखा नहीं था कि आपका कैंपस क्या? नहीं मैम, हमारे लिए नहीं दिखाया गया था। ऐसे बोला था कि हमारा खुद का हॉस्पिटल है, हम खुद ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन मैम इस कॉलेज का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। ये आप सुन रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि इनको जब एडमिशन के टाइम पे बोला गया था कि इनका जो है खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और इनसे दावे किए गए थे बड़े बड़े। लेकिन आज एक ही बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में 5 से 6 कॉलेजेस जो हैं रन किए जा रहे हैं, ये हालत है। इसी में आश्रम भी चल रहा है ब्रदर, आश्रम भी चल रहा है? चल रहा है जी मैम। हाँ जी मैम, और इसमें जीएनएम, पैरामेडिकल कोर्स, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं मैम। तो इसका कुछ कैंपस भी नहीं है, कोई कैंपस नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है, और इसमें इवन देन हॉस्पिटल भी चल रहा है, ये मान लो आप। आईएनसी की रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में हॉस्टल की अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, आपका प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, आपका जो जिसमें आपकी क्लासेस लग रही है वो बिल्डिंग अलग होनी चाहिए, बाकायदा आपका पेरेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए। इनके पास में जो पहले पेरेंटल हॉस्पिटल था वो चेंज हो चुका, वो बिक चुका है, बट इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने लेटर पैड में अपना पेरेंटल हॉस्पिटल का नाम चेंज करा ले। अभी तक ये अमर के नाम से ही चला रहे हैं। अमर में रिसर्च सेंटर करके किरण पथ पे एक हॉस्पिटल था जिसका अभी पार्क नाम से हो चुका है, उसको किसी और ने टेक ओवर कर लिया। तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं कि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को तो एटलीस्ट अपडेट करवा ले। आपसे फीस पूरी ले रहे हैं? फीस पूरी ले रहे हैं, फीस। इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी लेक है, आईएनसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। अब ये यूँ कह रहे कि नहीं हमारे पास में परमिशन से, हमें तो 2019 से ऐसा बोला गया है कि नहीं आप आईएनसी नहीं लोगे तब भी चलेगा, और ऐसे करके बच्चों को गुमराह किए जा रहे हैं। मैम एडमिशन के टाइम पे बच्चों से मोटी रकम ली गई है, 1.5 लाख रुपया डोनेशन तक लिया गया है इन लोगों से, लेकिन 3-3 लाख रुपया अभी जो नए एडमिशन हो रहे हैं उन किसने दिए हैं 4 लाख? आना एक बार आगे आओ। फर्स्ट ईयर की फीस मैम, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर काउंसलिंग के थ्रू आने वाले बच्चे। कितनी फीस दी? मैम हमने 3.5 लाख रुपए दिए थे, मैंने एडमिशन लिया था तब। आप अभी इस बैच में, रनिंग बैच में या पास आउट है? रनिंग बैच में चल रहा हूँ मैं, अभी हम 4th ईयर की फर्स्ट टाइम। उन्होंने कोर्स से सीट बढ़वाई थी। मेरे को जो पास आउट वाले स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यस, ये बोला गया हुआ मैम, टीचरों ने बोला हमको यही। हाँ। और आईएनसी सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है अभी? मैम हमने जिस टाइम एडमिशन लिया था इन्होंने ऐसे बोला था आप हमारी कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, आप एडमिशन लेना, हमको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने ऐसे, इनके पास आईएनसी भी नहीं है अब हाल फिलहाल में, आरएनसी भी नहीं है। हमारे 20 सीट है, उनको कोर्ट में वैसे पर रखा है। हमको कोर्ट से एडमिशन है हमारा, और अभी से एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं आया है। फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर लगवाई। हाँ, अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि नहीं हम आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से इन 20 सीटों को बढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो इनका भविष्य खतरे में है। खतरे में क्या, अंधकार में चला जाए, क्योंकि इन 20 बच्चों के पास में कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इनका समय जाएगा, इनका पैसा जाएगा और इनकी लगन जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे जो है एक कॉलेज जो है एक स्कैम से एक कॉलेज चला रहा है और इतने सारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है दाव पर इस तरह से लगा रहा है। ना इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, और जबकि स्टूडेंट से पूरी जो है मोटी रकम एक वसूली जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वो इनके पास नहीं है, और डायरेक्टर का रिस्पॉन्स ये आता है कि बच्ची का अपॉइंटमेंट है तो वो इनसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये कैसा जवाब है, और इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऐसे कॉलेजेस अगर स्कैम करेंगे तो ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य क्या होगा? और भारत का भविष्य तो ये बच्चे हैं, तो अगर इनका भविष्य नहीं होगा तो हमारे भारत का भविष्य क्या होगा? तो सर ये बच्चे धरना दे रहे हैं, इनका पूरा भविष्य दांव पर है। आज ये स्थिति है कि इनमें इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो क्यों है ये? मतलब पास आउट बैच है, रनिंग बैचेस 20 में है, तो क्यों ये स्थिति आई कि आज ये करना पड़ गया इनको? मैडम आपको बता दूं, मैंने इनको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे दिखा दिए, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो सरकार में विचाराधीन है मामला, ठीक है ना? तो सर आप ही कह रहे हैं कि सरकार में विचाराधीन है, पर आपने इनसे कहा कि आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज है, तो ये किसी प्रकार से इस तरह की कोई गतिविधि वो नहीं हुई है कि आईएनसी एफिलिएटेड है। आईएनसी को खारिज कर दिया गया है, आपको बताऊं, ठीक है ना? तो आपने वहाँ पे बकायदा बोर्ड लगा था, मुझे एक नहीं मुझे कम से कम 10 बच्चों ने ये चीज़ बोली, तो 10 बच्चे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना? मैडम आपको बता दूं मैं, मतलब वो 10 बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप पहले लेटर देखो एक प्रकार से, ठीक है? जी ठीक है, मैं आपकी बात मान, उन्होंने मुझे बता दिया कोर्ट में, पर आप मुझे ये बताइए कि सर 10 बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अगर कोर्ट से फैसला नहीं आता तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आप तो मुझे इतना सा जवाब दे दो, बाकी चीज़ें मैं आपसे नहीं पूछी।
अगर नहीं होता है कोर्ट से आपके इसका अफिलिएशन, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, चीज़ चल रही है अभी सारे। सर ये जवाब थोड़ी होता है, आप अथॉरिटी हैं, आप इतने सारे बच्चों का भविष्य लेकर बैठे हैं। अभी सेक्रेटरीट के अंदर हमारे जो भी फेडरेशन है इस प्रकार की, वो गई हुई है, ज्ञापन दे रही है उनका इस तरह का। तो सर ज्ञापन देने से इन बच्चों का भविष्य सही हो जाएगा क्या? आपके पास पास आउट बैचेस हैं, आप रनिंग में इतने बैचेस चला रहे हैं। एक कॉलेज नहीं है, 100 कॉलेज है कम से कम। तो सर अब ये तो जवाब नहीं होता है कि एक नहीं 100 कॉलेजेस हैं, ये कोई आप अथॉरिटी पे हैं, ये जवाब अच्छा लग रहा है क्या? आप समझो एक का मामला नहीं है, एक का मामला वो सोचिए, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, साफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी प्रकार से आईएनसी का वो नहीं है जी। 100 कॉलेजेस अगर दांव पे लगाएंगे तो आप भी लगा दें। किसी प्रकार कुछ भी लगेगा मैडम, ऐसा कोई नहीं है कि आईएनसी की जरूरत है हमारे पास। एक छात्रा हैं बाहर, वो बैठी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्टर को उन्होंने 3 से 4 बार कॉल किया, लेकिन डायरेक्टर का जो रिस्पांस, उन्होंने कहा बेटी का अपॉइंटमेंट है, इनके बच्चों का भविष्य। ऐसा नहीं है। आए क्यों नहीं बातचीत करने? ये कौन सी कॉलेज की अथॉरिटी ऐसी होगी? ये मैडम आ रहे हैं, मेरे को बोला उन्होंने, आ रहा हूँ मैं। ये बच्चे तो लंबे समय से आपसे मांग कर रहे हैं, मीडिया तो आपके पास आ जाए है जी। आज बच्चे तो इतने लंबे समय से हैं, तो अब तक क्यों नहीं आए? अब क्यों आ रहे हैं वो? अब मैडम जैसे टाइम मिलेगा वैसे आएंगे ना। तो मतलब इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, फिर उनको वो अपना समय निकाल कर आते रहेंगे। कोई खराब नहीं होगा, हमारे बच्चे हैं। आश्वासन दे रहे हैं क्या अगर इनका भविष्य खराब? मैं आपसे जवाबदेही मांगूंगी। 150 कॉलेजों का मामला है, मेरा पर्सनल मामला नहीं है, पर्सनल कॉलेज का कि एक कॉलेज का मामला है ये। आश्वासन दीजिए कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। रहेगा मैडम, सुरक्षित रहेगा, आपको बताऊंगा मैं। आप रहेगा, किसी प्रकार का वो नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं कि आप साथ हैं, लेकिन कल को मेरे पास आप देखिए, एक मिनट आप देखिए, आप पहले देखिए तो सही इसको, आप देखेंगे तभी पार पड़ेगी। डॉक्टर इकबाल खान जी, आयु चिकित्सा विभाग, शिक्षा विद्यालय, सबको लिखा जा चुका है। राजस्थान प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग पैरामेडिकल। एक सेकंड, सुनो, सबको लिखा जा चुका है एक प्रकार से। 8 तारीख का लेटर है, ठीक है। पर इनके बच्चों का तो भविष्य दांव पर लग गया। किसी तरह का कोई दाव पे नहीं है, आईएनसी की जरूरत नहीं है। जो ये समझ रहे हैं किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार की मान्यता या किसी प्रकार की वैकेंसी में इनको नहीं मिलता है, तो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है उसके लिए। ये आप दे रहे हैं? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, जवाब दे ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की। आप चिंता मत करो, आप पढ़िए तो सही पहले। आप बिना देखे वो करेंगे तो क्या करेंगे बताओ आप। नर्सिंग काउंसिल आईएनसी नई दिल्ली को की मान्यता के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत विभूति भूषण शर्मा। पर आपने बोर्ड पे लिखा हुआ था एनसी एफिलिएटेड, तो ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना। फिर आपने लिखा क्यों था? आप जो सच्चाई थी वो बताते। मैडम ऐसा किसी तरह किसी को वो नहीं किया गया है, आपको बता दूंगा। ये तो है पहले हमारा, पहले का है मैडम ये। तो बोर्ड अब तक लगा के रखा था। उस समय ही आरएनसी खारिज की गई थी मैम, ये है। हाँ बेटा, कि हम सब नर्सिंग प्रोफेशन के छात्र हैं मैडम, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो बिना आईएनसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर एडमिशन ले लेगा। दूसरी बात, आप मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए कि आईएनसी रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों होता है। आप आमने सामने, इन्होंने कहा था क्या एनसी एफिलिएटेड है आपको एडमिशन के टाइम? हमारे कुछ बैच के, मेरा पर्सनल बैच था तब तो सर थे ही नहीं, जूनियर्स आए, बोला है। मेरे टाइम पे जो दूसरे प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला है, अथॉरिटीज ने बोली है ना ये बात। ने भी बोला है, अथॉरिटीज ने बोला है, इनके जो बोर्ड थे उन पर भी लिखा हुआ था। और आप मेरी एक बात और सुने कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मैटर होता है तो कॉलेज प्रशासन रेस्पॉन्सिबल है कि हम सब संभाल लेंगे। लेकिन आईएनसी अगर हमें विदेश जाना है तो हमें एनक्लेक्स, आरएन और आईलेट्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए मैम आईएनसी सर्टिफाइड कॉलेज होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। और अगर वो नहीं होगा तो कि सर विदेश में हमारा जुगाड़ लगाएंगे क्या? दीजिए जवाब। इसके लिए भी किस तरह का प्रोसेस चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, 150 कॉलेज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कॉलेज नहीं है, 150 कॉलेज है, आपको बताऊँ, ठीक है। जो होगा सबके साथ होगा, किसी तरह का। तो सर 150 छात्रों का हित में ही काम होता है हमेशा, न कि अहित में काम होता है। जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एक प्रकार से आईएनसी नहीं चाहिए। आपको बता दूं, अभी भी कह रहा हूं आपको बार बार, आप ये लेटर पढ़ लीजिए, आईएनसी का खुद का लेटर है ये चीज। आप पहले पूरा वो करके आइए। सर जो लेटर दिखा रहे हैं इसमें 2017 आप देख सकते हैं, डेट मेंशन्ड है 24/7। इसके बाद में 2019 में एक लेटर आया था, उसका 8 पॉइंट आप पढ़ेंगे। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स एनुमरेटेड इन द सेक्शन 40। इधर दिखाना ये डेट्स दिखाना। और आप दिखाइए अपनी डेट्स।
इसमें डेट्स है उन पूरा वो मैं तो आपको सिर्फ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है एक प्रकार से, अफवाह फैलाई जा रही है एक प्रकार से। सारे बच्चे सारे ही हो रहा है तो सर ये सभी तो को जवाब कुछ नहीं हो हुआ, सारे कॉलेजेस में हो रहा है तो आप भी भविष्य दाव पर लगाएंगे यही क्या? तो कह रहा हूँ ना, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन, किसी तरह उन्होंने तो आपको फीस दिया किसी ना, तरह आपने की- तो आश्वासन दिया था। किसी तरह की वैकेंसी या रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आती है इनको, उसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। कॉलेज आएगा, कॉलेज उनके लिए करेगा। वो तो बताइए, वो तो कह रहे हैं कि दिक्कत बार यही कह रहा हूँ, बार बार इनको ये अवगत करा रहा हूँ, बार बार इनको मैं ये चीज़, ठीक है, बार बार यही अवगत करा रहा हूँ इनको मैं। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आइए। टेन नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं मेरे सामने। ये मैम आप देख सकते हैं 2018-19 का डाटा, इसमें 1855 कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। आपका परिचय बताइए। पारिक नाम है मेरा। मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और एक्चुअली में जो है ये बहुत क्लियर मैसेज है कि राजस्थान जो ये हमने किसी ने नहीं बनाया है। गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश के अंदर ये कहा गया है क्लियरली कि नहीं, मैं वही दिखा रहा हूँ। इसके बाद में आप वो कब का लेटर है बेटा? 2019 का है। आपका ये वाला बैच अभी चल रहा है, अभी करंट बैच चल रहा है। हर बैच के अंदर 50% जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट अलॉट करती है। क्या गवर्नमेंट जो है वो अनअथॉराइज्ड कॉलेज को क्या बच्चे अलॉट कर सकती है? मेरा क्वेश्चन ये बताइए आप। जो बच्चे अलॉट करें गवर्नमेंट ने करें, हमने नहीं करें, गवर्नमेंट ने खुद ने वो बच्चे अलॉट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज किया है। क्या गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जिन बच्चों को अलॉट किया है वो गवर्नमेंट ने गलत बच्चे अलॉट किए होंगे? मैम जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करती है वो आईएनसी से अलॉट करें। जो भी बच्चे हुए वो आरयूएचएस से और आरएमसी से अलॉट हुए, वो तो हमारे पास है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी की बात है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड नहीं है, हर साल रिन्यू होना होता है। वो रिन्यू आपने 2019 से रिन्यू राजस्थान में जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो आरएनसी बेसिस पे होते हैं, उनका आईएनसी से कोई लेना देना नहीं होता। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जॉब लेने जाएंगे, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेने जाएंगे, नहीं किया है 2023 में उसका नाम चेंज किया गया है। मैम एडमिशन के टाइम मुझे बोला गया, उसके बाद में बात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लेटर है हमारे पास कि आईएनसी को क्या है, इन बच्चों का भविष्य। 2018 के बैच में हमारे सीनियर जो आज एम्स में लगे हुए उन्हें आईएनसी की लिस्ट दी गई है, उनको वो डीवी में नहीं निकाला। हमारे पास वो आईएनसी की लिस्ट नहीं है। आईएनसी खारिज हो गया तो किसी को नहीं देनी चाहिए थी ना मान्यता। फिर आज बराला नर्सिंग कॉलेज आप ले जाइए, कोई दिक्कत अगर आईएनसी खारिज हो गया तो किसी को मान्यता नहीं देनी चाहिए। हाँ। बाकी बच्चे कैसे मान्यता ले रहे हैं? बाकी अदर राजस्थान के और 2017 का पेपर है। ये कौन सा पेपर है? 2017 ये कौन सा पेपर है? ये कौन सा पेपर है? मैं दैनिक भास्कर का निकाल के दिखाऊं आपको? मैं दैनिक भास्कर का निकाल के दिखाऊं? हाँ, ये न्यूज रिपोर्टर ने सुना। ये पढ़िए, ये देखो दैनिक भास्कर का न्यूज वैलिड है ये। आप तो ये देखिए आरएचएस का भी यू नोट है, आप पहले पढ़ लीजिए मैडम, उसके बाद में आराम से एक से बात कर लीजिएगा। मैं जवाब देने को तैयार हूँ आपका चीजों का। आप आराम से पढ़ लीजिए, बैठिए आप आराम से और इसे पढ़ लीजिए पहले एक बार, ठीक है? आईएनसी खारिज हो गया तो किसी को मान्यता नहीं। सर फिर अदर कॉलेजेस में आईएनसी की लिस्ट में नाम कैसे आया है? उससे माहौल बिगड़ता है, समझ में बात है? आपको माहौल नहीं बिगाड़ना है, आपको माहौल नहीं बिगाड़ना है। चलो बेटा बाहर बैठो इस बार। सर मैं इस कॉलेज में आरएचएस से अलॉट होके ही इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था इन सर ने। एक मिनट, क्या बोल रही हैं आप? जब मेरी मदर आई थी सर, मैं सारी कहानी ये जो सर ने बात बोली उसके लिए मेरी मदर ने इनसे पूछा है कि आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है क्या? इन्होंने उस टाइम मना क्यों नहीं किया? मेरा प्रॉपर इन्हीं सर ने कहा है, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं। के लिए अवेयरनेस थे, ऐसी बात नहीं हमें नहीं पता, नॉलेज है, हमें नॉलेज। और रिसीट पे लिखा हुआ है कि रिसीट पे भी है, आइडेंटिटी कार्ड में भी है। अरे रुको तो सही, पैड पे भी लिखा जो हुआ है। द डे स्प्रिंग की दिखा रहे हैं उसमें अगर आप जूम करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है हाई कोर्ट का सख्त आदेश 24 जुलाई 2017 का है। दैनिक भास्कर। एक बार चलिए मैंने आपकी एक सेकंड, अब मैंने आपकी बात पर अब आप मुझे बताइए कि जब आप सब चीजें ठीक है, ये अपनी जगह आप अपनी जगह पर, आप जब नहीं था आपका मैं कॉलेज बच्चों के हित आईएनसी में काम affiliated, करूंगा, मैंने बार तो बार आपने इनको इनको ये बोला आश्वासन है। क्यों दिया? आप मुझे मैं इनके हित में काम करूंगा, किसी प्रकार का वो नहीं है मैडम। अभी भी कह रहा हूँ आपके, आप रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार की कोई वैकेंसी होती है उसके लिए हम ऑथराइज है, हम अपने साइन करके देंगे। आप इस मैटर को गंभीरता से कॉलेज प्रशासन इस चीज को स्टाम्प पेपर पे 500 के भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।
सर डेयरी में मैं टीवी देने गई, वहाँ मुझे ये पहले थोड़ी बताएगी अंदर गई, उन्होंने दिक्कत दी। बेटा बेटा पहले देख के आओ, बेटा देख के आओ, देख के आओ, मैं क्या कर रहा हूँ। हम चलेगा यहाँ पर दीजिए जवाब सर। बिल्कुल इतना पढ़ाया इस कॉलेज में कि तुम ये कर रहे हो, एक अच्छी की परसेंटेज है, फर्स्ट सेकंड ईयर की टॉपर में बोल के टॉपर क्या हुआ सर, नहीं पूछा। मैंने एडमिशन के टाइम आपसे 2 बार पूछा था सर आईएनसी से है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा किसी तरह का वो मत करो, शांत हो, आराम से शांति से वार्तालाप करो, ठीक है ना। आपने मीडिया आपने 16 तारीख दी थी ना, तो मैं हमने नहीं मांगी। उस पे क्या काम किया काजल, उस पे काम किया जो देखो आप पहले, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक प्रकार से बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, आप ये रखिए। मैडम उस पे काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सीधा, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको बताओ। बार बार इनका एक ही कहना है आईएनसी उसके लिए आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे एक प्रकार से आप। आईएनसी की लिस्ट दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लिस्ट चाहिए बस। मैम सुनो, इनको आईएनसी तब मिलते जब कॉलेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बोर्ड को गाइडलाइन इनके पास है ही नहीं। अरे 2018 के बैच को भी तो इतने हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे। इतने हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारी सीनियर आज एम्स में है, वो उन्हें 2018 के आईएनसी के पास लिस्ट है, इसलिए उनका डीवी हो गया, हमारे पास वो लिस्ट नहीं है। दीजिए जवाब, अब सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे सर। आप शांति रखिए, शांति रखिए, काम चल रहा है। सर बच्चों का भविष्य, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉलेज का, 4 साल में नहीं है आपके पास, बच्चों का भविष्य दांव पर है, अब ये तो बोलेंगे ही। मैं आपका कैसे पैसा इकट्ठा करके ला रहा है सर, ये तो सर आपको फीस तो चाहिए 4th ईयर की 3rd ईयर में, बिल्कुल सर। और बच्चे नहीं देते, आप एडमिट कार्ड नहीं देते, और 4 साल में आप तुम्हारे पास आपका 4 साल में कभी डिग्निटी क्रॉस नहीं करी, आज क्यों कर रहे हैं हम? बताइए सर, अब इनका भी कुछ तो होगा ना। हमारा विश्वास था सर, बिल्कुल पूरा टूट गया सर। विश्वास नाम की तो चीज ही नहीं है। हम पिछली बार आए, आपकी हमने बात मानी, आपने कहा 16 तारीख को बच्चा आपका आक्रोश है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये आक्रोश किसी वजह से तो होगा ना। बेटा मेरी बात सुनो, काम हो रहा है, बाकायदा काम चल रहा है सर। अभी भी पूरी फेडरेशन जितने नर्सिंग कॉलेज है ना, आपसे हमने आईएनसी की लिस्ट मांगी थी बस। बेटा वो एक दिन में नहीं, कोई फाइल नहीं मांगी सर। एक बात बताइए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है हमारा। क्यों नहीं दे रहे आप लिस्ट? आप चले जाओगे फिर हम आप तो जा सकते हैं सर, बेटा अपना ही कॉलेज है क्या, अपना ही कॉलेज है क्या बेटा? सर ये जवाब नहीं होता, ये कॉलेज नहीं है बेटा, उसके लिए प्रयासरत है, ये जवाब नहीं होता। आप कंटिन्यू चल रही है एक प्रकार से। आपने इनका जवाब सुना कि 150 कॉलेज है तो ये भी यही करेंगे, ये इनका जवाब है, एक बार आप सुन लीजिए। 150 कॉलेजों में आनी है मैडम चीज, हम किसी और कॉलेज को नहीं जानते, हमने ये मैं अब ये बच्चे या मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इनका जवाब है, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ दिया कॉलेज दिए, मेरे को 50 कॉलेज से क्या लेना देना, मेरे बाप ने यहाँ दी है फीस, मैंने यहाँ जमा कराई है, वो चाहे कुछ भी करे, कॉलेज टूटे उनका बाढ़ में जाए, मेरे को इस कॉलेज से मतलब है। मैं आक्रोश, मैं जानता हूँ तुम्हारा आक्रोश है, उस दिन क्या कहा था पढ़ने, आपने क्या कार्रवाई की? मैंने कोई कार्रवाई की? 16 तारीख दी ना, मैंने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और हम आज भी हमारे सुनो मेरी बात बोल रहे थे कि हम आश्वासन देते हैं, आपको सराहेंगे। ये देखो आईएनसी लिख रखा है, एक सेकंड देखो, आप लेटर पैड पे इन्होंने लिख के दिया कि अमर है, अमर हॉस्पिटल है नहीं, अंदर में इन्होंने बेच दिया हॉस्पिटल। अ यूनिट ऑफ अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर मानसरोवर। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, एक सेकंड मैं बोल लूँ, 2 मिनट मैं बोल लूँ, 3 साल हो गए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। एक सेकंड रुक जाओ। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये इस कॉलेज की जो है फीस रिसिप्ट है, फीस रिसिप्ट है ना, इसमें क्लियर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी न्यू दिल्ली आरएनसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप ये खुद देख लीजिए। फिर ये तो इनके पास सारे प्रूफ्स हैं सर, अब तो आप बात नहीं झूठा सकते। फर्स्ट टाइम क्या होता है जब हमारे को परमिशन लेनी होती है, सर ऐसे धोखे में तो नहीं रख सकते बच्चों को इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो हमारा 2019 से नहीं हुआ सर, मेरी देखो हर साल होता है सर, 2019 से नहीं हुआ। लिसन मी,
आईएनसी को अधिकार होता है इंस्पेक्शन करने का, मान्यता का किसी प्रकार अधिकार नहीं है, आपको बता दूं, ठीक है। मान्यता देने का अधिकार नहीं है, ये उस पे लिखा क्यों? सभी चीज का उस समय जब चीजें तो आपने एडमिशन क्यों बोल के लिया? फिर आपको ये बताना ही नहीं था। और ये देखो ना एडमिशन के टाइम लिखा है, आगे बैनर कहाँ है सर? अरे अगर मान्यता देने का अधिकार ही नहीं है तो फिर किसी को नहीं देनी मैडम, चाहिए। बार-बार अरे बराला नर्सिंग कॉलेज, शिवाजी नर्सिंग कॉलेज सर, चुमू जैसे तहसील में अगर वहाँ आईएमसी तो यहाँ क्यों नहीं है? जब उनको अधिकार नहीं है तो किसी को देना ही बेटा नहीं होगा। सर मैंने एडमिशन बराला से छुड़वाया था सिर्फ ये सोच के कि जयपुर में भी आईएमसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तब मिलेगा इनको। अब इनके पास आरएनसी से करेगा वो सिर्फ हॉस्पिटल गवर्नमेंट में ही काम कर सकता है। तो इनको आईएनसी कैसे एप्लीकेशन देगी? हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल कंपलसरी होता है नर्सिंग कॉलेज। प्रिंसिपल हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल हूँ मैं, आपको बता कल को आप चले जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? ये चाहिए एक कॉलेज नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बता दूं मैं, इन बच्चों का वाकायदा हित होगा इस प्रकार से। फीस हमने यहाँ दी है सर, 50 कॉलेज की यहाँ दिया मैंने फीस। याद ही है, कोई बात नहीं। बेटा थाने में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर करा दो वहाँ पे कॉलेज के नाम, बस। और क्या बोल रहे हैं? ऐसे जवाब होते हैं। ये तरीका अब आपका थाने में चले जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार-बार ये हम ये करोगे सर जाकर वो बंदा फीस लेके 3 लाख रुपए देगा, 15 लाख तो मेरे जयपुर में लग गए 5 साल में, 3 लाख में क्या होगा? बार-बार कह ही रहा हूँ ना ये चीजें मैं क्या कह रहे हो? आपको बता ही रहा हूँ। 50 कॉलेज का बोल रहे हो आप? क्या करोगे 50 कॉलेज का? 50 में घूम के आओगे ना? एक बात सुनो मेरा, चलो थाने चले जाओ, ये चले जाओ, सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम जॉब दोगे क्या हमको? हमारी जॉब जाती है तो अभी मैं प्रिंसिपल के पास गई, आपने उनके जवाब सुने कि 150 कॉलेजेस हैं, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, बच्चों में गुस्सा क्यों है, इसका जवाब उनसे नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ धांधली तो जो है ज़रूर चल रही है, लेकिन ऐसे कॉलेजेस जो हैं, जो 150 कॉलेजेस की भी ये बात कर रहे हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि बच्चों का भविष्य इनकी वजह से दाव पर लग जाता है। जब ये मोटी मोटी फीस लेते हैं, जब इनको याद नहीं आता कि बच्चे हैं और इनकी जो है मांगे वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा का जो है यहाँ पे सवाल है, उनका भविष्य जो है यहाँ पर दाव पर लगा है। लेकिन प्रशासन, अथॉरिटीज़ जो कॉलेजेस रन कर रहे हैं, 150 कॉलेजेस जैसे ये जीएल सैनी कॉलेज है, यहाँ पर ये जवाब दिए जाते हैं, और आज इतने सारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है दाव पर लगा है, और वो एक सुप्रीम कोर्ट की फाइल की पिटिशंस दिखाकर जो है जवाब दे रहे हैं, और उनसे कहा जाता है बच्चों से कि थाने चले जाओ, वो कर लो, रिपीट, और बच्चों से कहा जाता है कि आप थाने चले जाओ। तो ये तो कोई जवाबदेही नहीं बनती। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कॉलेज प्रशासन ऐसे जवाब देगा तो बच्चे जो है अपनी जो दिक्कतें हैं वो लेकर कहाँ जाएंगे, और इनके भविष्य की जिम्मेदारी जो है वो कौन तय करेगा?